नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिससे आप देखेंगे कि हमें एसआईपी करते वक्त कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है और अगर हम 5,000 रुपए की एसआईपी करते हैं, तो हम 5,000 की एक एसआईपी करें या हम हज़ार-हज़ार रुपए की 5 एसआईपी करें, तो कौन-सा तरीका बेस्ट होगा, ये हम जानते हैं और किन तरीकों को इस्तेमाल करके हमें हमारा गुड रिटर्न, अच्छा रिटर्न मिल सकता है दोस्तों। आइए जानते हैं। जैसा कि है कि 5,000 रुपए की एसआईपी, 5,000 की एक एसआईपी करूं या 1,000 की 5 एसआईपी करूं, कौन बेस्ट रहेगा? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 5,000 रुपए की अगर किसी भाई बहन को अगर 5,000 रुपए की एसआईपी करना है, तो एक करूं या फिर हज़ार-हज़ार की 5 करूं, बेस्ट कौन सा रहेगा? तो थोड़ा-सा ध्यान देते हैं इस पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, अगर हमें 5,000 रुपए की एसआईपी करना है, तो हम उसको डाइवर्सिफ़ाइड कर देंगे, यानी कि हम उसको तोड़ देंगे। अगर हम तोड़ने का मतलब ये हुआ कि अगर 5,000 को हम अलग-अलग डिवाइड कर देते हैं, तो 5 फंडों में हमारा पैसा इन्वेस्ट हो सकता है। तो दोस्तों, इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ ये होगा कि अगर आप अपने 5,000 रुपए को आप हज़ार-हज़ार करके 5 फंडों में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका एक तो पहली बार आपका डाइवर्सिफ़ाइड हो जाएगा। दूसरा जो है आपका, अगर आप हज़ार-हज़ार करके 5 फंड में या 5 एसआईपी करते हैं, तो अगर इन केस भविष्य में आपको किसी फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है और आपको कभी भी मान लीजिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो आप किसी भी एक फंड से पैसा विथड्रॉल कर लेंगे, तो आपका शेष जो 4 फंड और हैं, वो एसआईपी भी आपके चलते रहेंगे और इससे होगा क्या कि लॉन्ग टर्म में आपका पहली बार तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफ़ाइड हो जाएगा कि जो आपका 5,000 रुपया एक ही फंड में, एक ही उसमें पैसा जा रहा था, तो आपने उसको उस अपने पैसे को 5 प्रकार के फंडों में डाल दिया, यानी कि 5 कर दिया, पार्टीशन कर दिया। तो पार्टीशन से लाभ ये रहेगा कि आपको अलग-अलग फंड का परफॉर्मेंस आपको रिटर्न मिलता रहेगा और आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और इससे होगा क्या कि आपको लाभ ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि जब आपका पैसा टुकड़ों में जाएगा बँट करके, तो वो आपका अलग-अलग स्कीम में, अलग-अलग फंड के तरीकों में आपका पूरा पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और अगर आपका 5,000 एक ही फंड में जाता है, तो आपका उसी फंड का जो भी परफॉर्मेंस होगा वो मिलेगा और जो है इस तरीके से अगर आप अपने 5,000 के को आप बाँट देते हैं, 5 फंड ले लेते हैं या 5 एसआईपी कर देते हैं हज़ार-हज़ार की, तो आपको यहाँ पे जो आपका डाइवर्सिफाइड का जो लाभ है, वो मिलेगा और आपके 5 तरीके के फंड में लाभ, स्कीम का भी लाभ मिलेगा प्लस 5,000 अलग-अलग अगर डेट में कर देते हैं, मान लीजिए आपने एक एसआईपी आपकी 10 तारीख को कटती है, एक एसआईपी 15 को कटती है, एक 20 को कटती है, एक 25 को कटती है, एक पहली को कटती है। इस तरीके से अगर आपका अलग-अलग डेट में भी जाता है, तो उसका भी लाभ आपको मिलेगा। तो दोस्तों, और एक ये है कि आपका 5,000 रुपया जो है, जो एक मुश्त एक ही एसआईपी एक ही फंड में जाता, वो जो है थोड़ा-थोड़ा करके आपको भार ना पड़े, इस वजह से थोड़ा-थोड़ा करके हज़ार-हज़ार करके आपने 5 कर दिया, तो 1,000 आज कटा, 1,000 2-4 दिन बाद कटा, फिर 3 दिन बाद कटेगा, तो इस तरीके से आपको भी सहूलियत मिल जाएगी पैसे का इंतजाम करने में। और दोस्तों, आपका 5 फंड जो है, जो स्कीम हो जाएगा सिलेक्शन, उससे आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रहेगा और आप किसी भी लॉन्ग टर्म में आप किसी भी फंड में का कंपैरिजन पाँचों का कर सकते हैं और जो भी जैसे भी आपकी आवश्यकता रहे, आप अपने हिसाब से आप फंड को रिडीम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आपका जो बेस्ट जो मिलेगा रिजल्ट, जिसपे आपको रिटर्न भी मिलेगा और बहुत सारी सहूलियतें हैं, वो आपको 5, हाँ, लेकिन जिसकी क्षमता है, वो 5 भी कर सकता है, कोई हो नहीं, वो आप अपने हिसाब से करिएगा। लेकिन जैसे अगर 5 ही हज़ार की एसआईपी करनी है, तो एक ये रहता है कि आप अगर उसको डाइवर्सिफ़ाइड करके अलग-अलग स्कीम में अगर 5 एसआईपी ले लेते हैं, तो वो ज़्यादा आपको बेस्ट मिलेगा लॉन्ग टर्म में। तो दोस्तों, इस तरीके से आपका
पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और जो है आपको कभी भी आवश्यकता हुई रिडीम करने के लिए तो आप किसी भी एक स्कीम से आप पैसा रिडीम कर लेंगे। बाकी शेष जो और भी आपके जो 4 और फंड चल रहे हैं, पांचों में से एक को आपने रिडीम किया, 4 आपके चलते रहेंगे, तो उस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इस तरीके से दोस्तों आपको अलग-अलग डेट का वो भी लाभ मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है अपने पैसे को एसआईपी को आप जो है बांट करके 5 फंडों में का लाभ स्कीम का ले सकते हैं। तो दोस्तों बाकी आप अपने हिसाब से आपकी जो भी इच्छा हो, चाहे 5,000 की एक एसआईपी करें या 1,000 की 5 कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तरीका होता है कि अगर उस तरीके से आप करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाएगा और आपके पोर्टफोलियो में सभी प्रकार के फंड भी आ जाएंगे और कभी भी आवश्यकता लगी, जैसे एक ही फंड में अगर आपने क्या मान लीजिए उस फंड में गिरावट हो गया है या तो आपको पैसे की आवश्यकता हुई तो आपको उसी एक फंड से ही निकालना पड़ेगा। और इस तरीके से अगर आप डाइवर्सिफाइड करके पोर्टफोलियो अपना बना के रखेंगे तो हो सकता है कि आपको एवरेजिंग जो आपका रिटर्न का जो लाभ मिलेगा, जो रिटर्न मिलेगा वो एवरेज करके मिल जाएगा, क्योंकि पांचों फंड में हो सकता है कोई फंड आपको 10-15% का रिटर्न दे, कोई 12% का दे, कोई 10 ही परसेंट का रिटर्न दे, कोई 8 ही परसेंट का रिटर्न दे। इस तरीके से आपको पांचों का एवरेज रिटर्न निकल आएगा। और अगर आप इन केस 5,000 की एक ही फंड में एसआईपी आपने कर दिया तो आपको वो फंड अगर 8% का रिटर्न दे रहा था फिर 8 ही मिलेगा, अगर वो 10 दे रहा तो 10 ही मिलेगा। और ऐसे में रहेगा तो आप अगर बांट दिए रहेंगे तो आपको हो सकता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल जाए। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो आज का। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।